नमस्कार, मैं आदित्य हूं। आज एक ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर बात करूंगा जो कि भारत के गौरव रहे हैं। एक ग्लोबल आइकन, आर्टिस्ट, ग्रेट पोएट, सच्चे देशभक्त। भारत की गुलामी के समय ब्रिटिशर को खुद को पढ़ने पर मजबूर किया, भारत को पहला नोबेल सम्मान दिलाया। दुनिया में एकमात्र ऐसे इंसान जिन्होंने दो राष्ट्र के राष्ट्रगान की रचना कर दी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। रविंद्रनाथ के दादाजी द्वारिकानाथ एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे। बहुत बड़ा इनका बिजनेस था। ये चाहते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ इस बिजनेस को संभाले, लेकिन देवेंद्रनाथ चले गए स्पिरिचुअल पाथ पर। देवेंद्रनाथ और शारदा देवी के 14वें बेटे रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई। ये स्कूल नहीं जाया करते थे, घर पर ही बड़े भाई हेमेंद्रनाथ ने इनको पढ़ाया। पिताजी चाहते थे कि बेटा बैरिस्टर बने, बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का इंटरेस्ट लिटरेचर फील्ड में था। लेकिन फिर भी पिताजी के कहने पर 1878 में ये इंग्लैंड गए बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए, लेकिन वहां पर भी जाकर इन्होंने लिटरेचर फील्ड में ही अपने ज्ञान को अर्जित किया। फिर 1880 में 2 साल बाद ही बैरिस्टर की पढ़ाई को आधी अधूरी छोड़कर ये भारत आ गए अपने लिटरेसी वर्क को प्रमोट करने। रविंद्रनाथ टैगोर की पहली कविता 25 फरवरी 1875 में अमृत बाजार पत्रिका में प्रसारित हुई थी। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर 8 साल से ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे, तभी तो इनका इंटरेस्ट लिटरेचर फील्ड में था और तभी तो ये बैरिस्टर की पढ़ाई छोड़ के इंग्लैंड से वापस आ गए। इनके भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर ने मंथली मैगजीन भारती के नाम से शुरू किया था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर रेगुलर लिखा करते थे। 1880 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना पहला प्ले वाल्मीकि प्रतिभा और काल मृग्य लिखा। उसके बाद 1882 में इन्होंने अपना दूसरा प्ले रुद्र चक्र और एक कविता संध्या संगीत लिखा। इन दोनों से बंकिम चंद्र चटर्जी काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हुए। 1883 में इनका विवाह 10 साल की मृणाली देवी से हो गया। 1834 में इनके भाई ज्योतिरादित्य की पत्नी का निधन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य की पत्नी रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये नहीं चाहती थी कि रविंद्रनाथ टैगोर की शादी हो जाए, लेकिन जब रविंद्रनाथ टैगोर की शादी हुई तो इन्होंने आत्महत्या कर लिया। हालांकि इस बात का कहीं स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन इतिहासकार ऐसी बातें कहते हैं। 22 अगस्त 1890 से रविंद्रनाथ टैगोर अपनी दूसरी यात्रा इंग्लैंड के लिए शुरू करते हैं और वहां से वो फ्रांस और इटली जाते हैं और अपने लिटरेसी वर्क को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, अन्य अन्य लोगों से मिलते हैं। 1891 में फिर वो भारत आते हैं और मंथली बंगाली मैगजीन साधना को शुरू करते हैं। अब बढ़ते हैं शांति निकेतन की तरफ। टैगोर जी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को अपोज किया करते थे, वो कक्षा के शिक्षा के खिलाफ थे। उनका कहना था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमें नेचुरलिज्म हो, रियलिज्म हो, आइडियलिज्म हो, प्रैग्मेटिज्म हो। वो एंशियंट इंडियन सिस्टम को फिर से वापस लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन में एक ऐसा विद्यालय की शुरुआत की जिसमें एंशियंट इंडियन सिस्टम के बेस पर पढ़ाई होती थी। यहीं पर अभी आपको प्रेजेंट में विश्व भारती यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, लेकिन स्कूलिंग के लिए चाहिए थे फंड। इसके लिए इन्होंने अपनी कविता के कॉपीराइट को बेच दिया। इनकी पत्नी ने इनका काफी सपोर्ट किया, लाइफ के हर एक समय में सपोर्ट किया और स्कूलिंग के लिए फंड के लिए अपने ऑर्नामेंट तक को भी बेचे डाले। बाद में चल के गांधी जी इन्हें 60,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिए। 1902 से लेकर 1907 तक का समय टैगोर जी के जीवन में काफी दुखद समय रहा। 1902 में इन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया। उसके बाद इनकी यंगेस्ट डॉटर की डेथ हो गई। फिर 1907 में इन्होंने अपने पिताजी और बेटे को खो दिया। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्से में बांट दिया। इससे रविंद्रनाथ टैगोर काफी दुखद थे।
वो देखते आए थे कि सब एकजुट मिलकर रहते थे और इसके वजह से अब सब अलग हो गए हैं। इस चीज को देखते हुए उन्होंने रक्षाबंधन के त्यौहार को एक मास कंडक्शन करवा दिया। इन सब के दौरान उन्होंने 1903 और 1906 में 2 नॉवल लिखे, चक्रवली और गौरा। इसके बाद इन्होंने 1911 में जनगण मन को लिखा। 1912 में ये यूरोप की यात्रा पर निकल गए और यहाँ पर इनको मिले W.V. ईस्ट, जिन्होंने गीतांजलि को पढ़ा और वो गीतांजलि से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए और इसी गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भारत और एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था। गीतांजलि इनकी पहली किताब थी जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया और वेस्टर्न लोगों ने इसे खूब पढ़ा। इसके बाद इन्हें कोलकाता यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री मिली। 3 जून 1915 को इन्हें इंग्लैंड के बहुत बड़े सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 6 जून 1915 को ये पहली बार गांधी जी से मिले। फिर 1919 में जब जलियांवाला मैरिज हुआ तब इन्होंने अपने नाइटहुड सम्मान को वापस कर दिया। इनका कहना था कि एक तरफ आप हमारे लोगों को मार रहे हैं और एक तरफ आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, नहीं चाहिए ऐसा सम्मान आपका। टैगोर जी भारत के आज़ादी के समर्थन में थे, सच्चे देशभक्त थे वो, लेकिन 1920 में जो गांधी जी द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। उनका एक अलग ही मत था जो कि गांधी जी से बिल्कुल अलग था। 1925, 1928, 1932 में टैगोर जी ने बहुत सारी देशों की यात्रा की। ये देशों की यात्रा कर करके फंड इकट्ठा कर रहे थे जो स्कूलिंग इन्होंने एंशिएंट इंडियन सिस्टम पर स्टार्ट किया था, उसके लिए ये फंड इकट्ठा कर रहे थे। टैगोर जी अपने जीवन काल में 31 से ज्यादा देशों की और 5 कॉन्टिनेंट की यात्रा की। टैगोर जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री मिली। उसके 1 साल बाद 7 अगस्त 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर ने आखिरी सांस ली। उसके बाद 1950 में जनगण मन को भारत के नेशनल एंथम के रूप में अपना लिया गया। टैगोर जी का कहना था कि जीवित पांव किसी भी वाहन से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पांव यानी मानव। उनका कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि मानव को मजबूत बनाए, ना कि मशीन को। टैगोर जी कहते थे, लोग ये कहने में व्यस्त हो जाते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि लोगों को ये कहना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। उन बहुत सारी बातों में से एक बात ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पैशन को फॉलो किया। अगर पिताजी के कहने पर वो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े होते तो शायद ये मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके हासिल किया। हम सब अपने पैशन को फॉलो करें। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर और उनका जीवन परिचय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कुछ भावनाएं हैं तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।